दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही चाकू के नोक पे अंदर घुस गए वो लोग। संगीता नाम की लेडीज है उसमें और रेंट पे रहती हैं, काफ़ी लगभग 1 साल से रहती हैं। टेप से उनका हाथ और पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद उनसे उनकी ज्वेलरी लिए उनके घर से, इसी रास्ते से सिक्योरिटी को चकमा देके निकल गए। वसई में दिन दहाड़े लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इस समय वसई के सातीवली परिसर में मौजूद है। आप मेरे ठीक बगल में जो इमारत देख पाएंगे जिसका नाम रिलायबल ग्लोरी है, इसी बिल्डिंग के ई विंग में तीसरे मंजिला पर रूम नंबर 301 में 3 अज्ञात लुटेरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय, आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, किस तरीके से दिन दहाड़े डकैत घर में घुसे और लाखों के सोने के दागीने पर हाथ साफ किया, बातचीत करेंगे चश्मदीदों से और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। क्या कुछ हुआ है, कैसी घटना है? जी, ये लगभग दोपहर में 1 से 1:30 बजे की घटना हुई है। मैं खाने के लिए आया था, लंच का टाइम था, तो घर पे आया तो मुझे यहीं पे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि भैया आइए ना, बाजू में चोरी हो गया है। जब मैं भाग के यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा कि चोरी नहीं, डकैती की गई है। 3 लड़के थे, लगभग 18 से 25-30 के एज में थे, यंग लड़के, और दिन दहाड़े सिक्योरिटी को चकमा देते हुए 3rd फ्लोर पे गए। 301 संगीता नाम की लेडीज़ है उसमें और रेंट पे रहती हैं, काफ़ी लगभग 1 साल से रहती हैं और काफ़ी अच्छे परिवार थे। घर में कोई था नहीं, वो थी और एक लड़का था उनका, 14-15 साल का लड़का होगा उनका। और उनको बेल बजाए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही चाकू के नोक पे अंदर घुस गए वो लोग। चाकू उनके गले पे लगाए, कट का निशान भी आया उनके हाथ में और इसमें गले में, और उनको फिर अंदर घुसते ही टेप से उनका हाथ और पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद उनसे उनकी ज्वेलरी लिए उनके घर से, लॉकर खुलवा के उनकी ज्वेलरी लिए और उनके दोनों मोबाइल, उनके बच्चे का उनका मोबाइल लेकर वो लोग इसी रास्ते से सिक्योरिटी को चकमा देके निकल गए। जबकि उन्होंने ये घटना देखा तो वो सिक्योरिटी ने गेट पे ही तो उन्होंने आवाज़ दिया खिड़की से, इस देखो चिल्लाया कि चोर चोर, मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है, देखो गाना लेके भाग रहा है। बट सिक्योरिटी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिक्योरिटी भी पैर से थोड़ा कमज़ोर है और ये सारी लापरवाही बिल्डर की तरफ से की जा रही है। सिक्योरिटी कभी अच्छा नहीं दी जा रही है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी अगर अच्छा रहता आज तो ये कांड नहीं हुई रहती। अच्छा, जो लड़का है उसको बाथरूम में बंद कर दिया था, ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, बोल रहे हैं लोग, बट मैं आया तो बाथरूम में तो नहीं था, बट हाँ पैर उसका बांधा, टेप लगा हुआ था उसके हाथ में और मुंह पे टेप मारा हुआ था ताकि आवाज़ न करे। ब्राउन रंग का टेप, चौड़ा वाला टेप आता है, उसी से उसके हाथ और मुँह पे बांधा गया था। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले उन लोगों ने रेकी की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 8वें फ्लोर पे एक भाभी रहती है, अनवर भाभी, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले संडे के दिन कुछ 2-3 लड़के, यही लड़के शायद उनके अंदाज से कि यही लड़के आए थे, इधर रेकी करके गए थे। तो उनके यहाँ एक डॉग है, वो डॉग ने आवाज़ दिया तो वो लोग भाग गए थे उस दिन। बट आज उन्होंने लगता है मौके का फ़ायदा उठाया उन लोगों ने, और दोपहर में लगभग 1-1:30 के बीच में कोई था नहीं, तो उसी पीरियड में वो लोग गए और काफ़ी शांति माहौल है यहाँ पे, क्योंकि अभी नई नई बिल्डिंग है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं, तो उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने आज डकैती किया। इसको चोरी नहीं, डकैती कहा जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है, सोची समझी साजिश के तहत? कुछ तो जरूर है, कुछ तो प्री प्लान है, या फिर यहाँ पे लोकल बंदे ही होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है, क्योंकि बाहर के तो लोग आएंगे नहीं और बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी के रहते हुए भी चले जाए तो बहुत बड़ा घटना है। जी, दिन दहाड़े, बिल्कुल दिन दहाड़े। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आसपास ये जो सोसाइटी है बहुत एकांत में है, ऐसे में यहाँ पर आसपास जो नशेड़ियों का आतंक है वो भी रहता है। बहुत आतंक है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट वालों का भी आतंक है, उनके वजह से यहाँ पे ना नशेड़ी रात भर आप आइएगा तो आपको सारी रात इधर बैठ के नंगे होकर दारू पियेंगे, हल्ला करेंगे, गाली गलौज करेंगे। महिलाओं का रहना बहुत दुश्वार है। हम डेली कंप्लेन आता है, हम लोग ये कंप्लेन बिल्डर से भी कर चुके हैं, बट बिल्डर बोलता है कि इसमें मेरा लुकआउट नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये जो घटना घटी इसके कितने देर बाद पुलिस पहुंची और कब के आसपास? पुलिस आ गई थी, पुलिस मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर आ गई थी। पुलिस ने काफ़ी फास्ट सर्विस दिया यहाँ पे, हाँ काफ़ी अच्छा सर्विस था। उसके बाद उसमें फॉरेंसिक टीम भी आई है, पुलिस भी आई है। हम लोग काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है कि चलो पुलिस आई है तो हमें थोड़ा डर का माहौल कम लग रहा है कि चलो जो भी है पकड़े जाएंगे, तो थोड़ा सेफ्टी महसूस हो रहा है। बट लेडीज लोग बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को बाहर निकलते हैं, उनका किडनैपिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, ये जो महिला है क्या वो भी जख्मी हुई है? हाँ जी, महिला जख्मी हुई है, संगीता नाम उनका। हाँ, संगीता नाम उनका, हाथ में कट का निशान है और गले पे भी कट का निशान है। जी, मैं खुद देखा हूँ। तो ये थे चश्मदीद, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिन दहाड़े 3 अज्ञात लुटेरे दाखिल हुए, डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बकायदा महिला के हाथ पैर बांध के उसे किचन में रखा गया। जो लड़का था उनके घर में, उसे बाथरूम में बंद किया गया। महिला के हाथ पर चाकू से वार किया गया। 3 नकाबपोश लुटेरे जो थे वो इसी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं थे, जिसके चलते जो तीनों लुटेरे थे वो यहाँ से फरार होने में कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली। फिलहाल
पुलिस इस पूरे मामले में हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि जो महिला है उसे बांध कर रखा गया था, उसने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने आप को छुड़ाया और फिर तीसरे फ्लोर के अपनी ग्रिल से आकर उसने आवाज़ दी, जिसके चलते पूरा मामला कहीं ना कहीं संज्ञान में आया। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन 3 अज्ञात लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल करती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।